देखिए दोस्तों, इनके चेहरों पर जो ग्लेजिंग दिख रही है और जो खुशी दिख रही है उसका राज क्या है मालूम है? जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आशुतोष ब्लॉग्स पर। दोस्तों, ये खुशी और ये ग्लेजिंग है 19 नवंबर 2024 को जो मेला लगा था। कौन सा मेला? लोकतंत्र के पर्व निर्वाचन का मेला। जी हाँ, डिस्पैच सेंटर सेक्टर 8B बोकारो में ये मेला लगा था, जहाँ से सामग्रियों का उठाव होना था। क्या अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़, क्या फिर ऑफिसर्स, सारे लोग लगे हुए थे इसको सफल बनाने के लिए। और ये हैं हमारे दोस्त हैं, ये प्रदीप सर, उमेश सर, सोहन सर, मनीष सर, रुपेश सर और ये हमारे बीरेन सर। मुस्कुराहट और खुशी की बात यही बता रही है कि जो यह काम करने जा रहे हैं वो बड़े ही इंटरटेनिंग ढंग से करने वाले हैं और सफलतापूर्वक करके आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि निर्वाचन का दिन कैसा रहा। मेरा डिस्पैच सेंटर पे सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि जो हमारी महिला मित्र हैं, जो हमारी महिला मंडली है, जो लेडी टीचर, सारे टीचर्स हैं, इन लोगों के भी चेहरे पर खुशी। इन लोगों ने भी ड्यूटी करने की पूरी तरह से ठान ली है। और इस इमेज में हमारे वरिष्ठ मास्टर ट्रेनर गौतम बाबू नज़र आ रहे हैं। वो सफ़र पर हैं। सफ़र कहने का मतलब कि डिस्पैच सेंटर से सामग्री उठाव करने के बाद जा रहे हैं पोलिंग स्टेशन, बूथ पर चुनाव कराने के लिए, मुस्तैदी से अपना काम पूरा करने के लिए। और इस इमेज में नज़र आ रहे हैं अशोक राम सर। देख रहे हैं चेहरे की ग्लेजिंग और खुशी, मुस्कुराहट। चलिए, आप लोगों का दिन शुभ हो और पोलिंग स्टेशन में आपका जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से बीते। और इस इमेज में नज़र आ रहे हैं हमारे राजेंद्र सर, वरिष्ठ मास्टर ट्रेनर भी हैं और बूथ पर पोल कराने के लिए भी गए हुए हैं, वहाँ पे जम चुके हैं और कार्य जो है वो जारी है। और ये है मेरी छोटी सी पोलिंग पार्टी की टीम। इसमें मैं हूँ, इसमें सुभाष चंद्र ठाकुरदा हैं, फिर इसमें हाकिम सर हैं और ये हैं नकुल सर। तो हम लोगों ने ठानी है कि सक्सेसफुली इसको पीसफुली जो है पोल को पूरा कराना है और फिर वापस आना। ये लाइट को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दिन है या रात है। तो बिल्कुल ये रात का ही समय है। रात में भी चारों तरफ लाइट थी, तो जिसके कारण हम लोगों के चेहरे पे और ज़्यादा ग्लेजिंग नज़र आ रही है। तो चलिए, सुबह सुबह 20 नवंबर 2024 को सुबह सुबह क्या हुआ था उसको जानते हैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाने के लिए ये जो चुनाव होने जा रहा है उसमें हम लोग भी काम करने आए हैं। तो संयोग से जहाँ पे डिस्पैच सेंटर था, यानी कि BISSS 8B रूम नंबर 1 बोकारो, यहीं पे डिस्पैच सेंटर भी था और यहीं पे हम लोगों का पोलिंग स्टेशन भी है। तो यहाँ पे 4 पोलिंग स्टेशन है, 232, 233, 234, 235, ये 4 पोलिंग स्टेशन। 19 नवंबर 2024 तो मेला जैसा माहौल रहा। यहाँ पे हम लोगों ने सारी सामग्रियों का मिलान किया और फिर EVM लिए, VVPAT, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और इसके बाद मिलान करने के बाद फिर हम लोग अपने अपने पोलिंग स्टेशन में आ गए। ये BISSS 8B का रूम नंबर 1 है कहने का, बट एक ही हॉल में यहाँ पे 3 पोलिंग स्टेशन हैं। तो ये है कुछ नज़ारा। अभी सुबह, आज 20 नवंबर 2024 है, अभी सुबह का बज रहा है 3:30, लेकिन भीड़ काफ़ी होने के कारण पानी का, यहाँ वाटर का क्राइसिस हो गया। मतलब शौच के लिए भी पानी नहीं है, पीने के लिए थोड़ा सा पानी है, 2 डब्बा पानी दिया हुआ है। बट रात को लोग काम कर रहे थे तो उतना ध्यान नहीं गया कि पानी है या नहीं है। कुछ लोग आकर के पूछ रहे थे पानी कब आएगा, बट यहाँ मैनेजमेंट के नाम पे कोई उपलब्ध नहीं था। तो कल रात 19 नवंबर को ही हम लोगों ने काफ़ी सारा काम, जैसे अपने पोलिंग स्टेशन को सेटअप करना ECI की गाइडलाइन के अनुसार, और फिर जो अलग अलग डिफरेंट तरह के जो फॉर्म्स हैं सबको हमने तैयार किया।
जो डाटा 20 तारीख को आने वाला है उसको छोड़ करके बाकी चीज़ों को हम लोगों ने भर दिया। तो आज मेरा भी लुक कुछ गमछा टॉवेल वाला है, लेकिन क्या करें, अभी सुबह हो रहा है और ठंडा भी है, उतना भी ठंडा नहीं लगा, बस काम चल रहा है। तो सुबह को पानी की ज़रूरत तो है, पीने के लिए, शौच जाने के लिए पानी नहीं था। हम लोगों ने सोचा कि सेक्टर ऑफिसर को कॉल करें। हालांकि BLO लोग कल आए थे और उन लोगों ने कुछ, और सेक्टर ऑफिसर भी कुछ प्रबंध करने की कोशिश की, लेकिन वाटर के लिए कुछ खास नहीं हो सका। तो आज हम लोगों ने सोचा कि कॉल वगैरह किया जाए सेक्टर ऑफिसर सर को और SDO मैम को। उन लोगों ने नंबर अपना दिया हुआ था। फिर बाहर में एक जगह पे पानी की व्यवस्था थोड़ी मिली दूर में, वहाँ जा कर के हम लोगों ने मुंह वगैरह धोया, ब्रश वगैरह किया। आया तो पता चला कि सप्लाई वाटर आ गया है। तो फिर हम लोगों ने कंप्लेन नहीं किया कि चलो जब सप्लाई वाटर आ गया है तो, क्योंकि हम लोग हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय और कोशिश रहती है कि ज़्यादा शोर शराबा नहीं किए, बिना कंप्लेन किए अपना काम जुगाड़ से पूरा कर लें। और इतनी बड़ी भीड़ में तो क्राइसिस हो ही जाता है, इसलिए किसी तरह जो है काम को पूरा कर ही लेते हैं। लेकिन कई बार होता है कि सख्त ज़रूरत, जो बेसिक नीड है, मान लीजिए खाने की ही व्यवस्था नहीं हो, बिजली की ही व्यवस्था नहीं हो, तो हम लोग मोमबत्ती जला करके काम, टॉर्च जला करके काम कर लेंगे, लाए हुए हैं। लेकिन पानी तो ज़रूरी है, पानी तो चाहिए ही यहाँ पे। तो मेरी टीम में मैं प्रिजाइडिंग हूँ आशुतोष कुमार, और सुभाष चंद्र ठाकुर वो हमारे P1 हैं, वो हमारे ही ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। फिर हाकिम जी हैं जो कि नवाडी से बिलोंग करते हैं, और ये हैं नकुल सिंह जी। नकुल सिंह जी, आप कौन से ब्लॉक से हैं? चंद्रपुरा से हैं। नकुल सिंह चंद्रपुरा से हैं। तो अब बज गया है 4 बज गया है और हम लोग फ्रेश होने जा रहे हैं बिना पानी के ही, बोतल लेकर के उधर दूर फील्ड में। हालांकि इस तरह बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है कि बोतल लेकर के कहीं खुले में हम लोग शौच जाएंगे या जा रहे हैं, बट यही सच्चाई है और क्या ही कहा जा सकता है। खैर, हम लोग कोशिश है कि आज जो पोल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, शांतिपूर्ण करवाएं, स्वतंत्र करवाएं और निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करें। फिर उसके बाद डिस्पैच सेंटर या बोल सकते हैं पोलिंग स्टेशन से हम लोग 5 बजे के बाद, जब यहाँ कोई भी वोटर मौजूद नहीं होगा, फिर हम लोग बस से चलेंगे रिसीविंग सेंटर जो है कृषि बाजार समिति ITI मोड़ के बगल में चास में। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। फिर आगे कोई जानकारी होगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद। हम लोग सुबह तो 3 बजे उठ ही गए थे और 5 बजे पूरा रेडी हो गए, और फिर इसके बाद हम लोगों ने सारी मशीनों को असेंबल किया, जोड़ा, कनेक्ट किया और वेट करने लगे। 5:30 बज गए, वेट करने लगे पोलिंग एजेंट्स के आने की। वे नहीं आए। ठीक 5:45 बजे 1-2 पोलिंग एजेंट आए और फिर हम लोगों ने मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके बाद हमने CRC किया कंट्रोल यूनिट में, फिर VVPAT की सारी पर्चियों को निकाला, फिर सीलिंग का काम किया और फिर जम गए वोटिंग कराने के लिए। एंट्री पास वगैरह पोलिंग एजेंट को मुहैया कराने के बाद पोल के दरमियान कुछ घटनाएं भी घटी। आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। एक वोटर आया, माननीय वोटर आया, तो हमारे एक आप देख रहे होंगे, इसमें जो हमारे ये नकुल सर हैं, थोड़ा सा अनुभवी तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये बोली में थोड़ा सा वो देहाती वाला शब्द आ जाता है। तो इन्होंने किन्हीं को कहा कि ठीक है, करो, वोट करो, हाँ अब डालो। तो अब डालिए नहीं बोल करके, तो ऐसे बोलने के कारण जो है एक वोटर जो है वो भड़क गया। वो भी इन्हीं की उम्र का था। तो बोलता है कि कैसा वोट कराने वाला आया है, पढ़ा लिखा नहीं है, बोलना नहीं आता है। तो हमारे सुभाष सर ने कहा सॉरी इनसे गलती हो गई। तो हमने कहा कि मैं तो पीठासीन पदाधिकारी था वहाँ पे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो हमने कहा कि बिल्कुल शोर शराबा मत करें। तो उन्होंने कहा कि शोर शराबा है, आप ही ने इसको सिखाया है इस तरह बोलने के लिए। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, शोर शराबा यहाँ नहीं करें, अपना वोट करें और फिर
अच्छे से अपना घर जाएं। तो जब उन्होंने वोट कर लिया तो फिर मैंने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, सॉरी बोला, और हमने कहा कि ठीक है आप जाइए, गलती हो गई। तो इस तरह से एक वाक़या हुआ। दूसरा वाक़या हुआ कि और एक वृद्ध आए लाठी लेकर के। वो मुझे लगा कि वो धनी थे और उनके साथ उनकी बेटी थी और उनकी वाइफ थी और एक छोटा सा बच्चा भी था। तो तीनों एक साथ आए। उनकी इच्छा थी कि मुझे आँखों से कम दिखाई पड़ता है तो हम जो है वोट करेंगे अपनी पत्नी और अपनी बेटी की मौजूदगी में। हमने कहा ये बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका गोपनीय वोटिंग है। तो हमने कहा कि उसके लिए एक प्रोसेस है। यदि आप निःशक्त हैं, यदि आपको दिखता नहीं है, दृष्टिहीन है, तो एक फॉर्म भरिए, आइए 14A में आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स दर्ज करवाना होगा और आपके लिए आपका साथी को चुनेंगे अनुलग्नक जो है 18 उसके माध्यम से। तो उन्होंने कहा करो, लेकिन उनको सब्र नहीं था कि वोट करना है। उन्होंने कहा तब खुद आपको वोट करना होगा। आइए मैं सिखाता हूँ आपको डमी बैलेट पेपर की मदद से। तो डमी बैलेट मेरे पास था, उसके माध्यम से बताने की कोशिश की, लेकिन पहले उनकी बेटी ने वोट किया, फिर आकर के ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे है। फिर वो जो वृद्ध थे वो गए और वोट किया। और इसके बाद उनकी पत्नी, तो पत्नी के पास वो जाकर के बोल रहा हाँ इतने नंबर पर, इतने नंबर पर। तो मुझे गुस्सा आया कि इस तरह से गोपनीयता का उल्लंघन होना नहीं चाहिए। तो हमने ज़ोर से डांटा, चलिए निकलिए वहाँ से। तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि आज काफ़ी पावर में हो। तो मैंने कहा हाँ पावर में तो हूँ, आज ही भर पावर है। वो बोल रहा है आज ही भर पावर है। तो हमने कहा हाँ पावर तो आज ही भर है, लेकिन यहाँ विधि व्यवस्था बनाए रखने का काम मेरा ही है। तो उन्होंने कहा कि तुम भी एक समय में मेरे एज में आओगे। मैंने कहा बेशक आपके एज में आऊँगा, लेकिन मैं इस तरह से मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करूँगा। फिर उनको हमने वोट करा करके भेज दिया। तो ये 2 वाक़या। इसके बाद मुझे बाद में जाने के बाद, उन लोगों के जाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या ही किया जा सकता है, क्योंकि विधि व्यवस्था शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से वोट कराना हमारा मकसद होता है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे मतदाता हमारे यहाँ आए। तो देखिए 3 वानगी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यूँ ही डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होती है। देखिए चलने में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी वोट देने के लिए आए हैं। बाबा जी वोट दे के जा रहे हैं। देखिए वृद्ध हैं बाबा जी, ये देखिए वृद्ध हैं फिर भी वोट देने के लिए आए हैं। देखिए बाबा चलने में असमर्थ हैं, फिर भी उनके घर वाले आए हैं वोट कराने के लिए। बाबा ने वोट दिया और बाबा जा रहे हैं लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए। ये समय तो है अपनी सामग्रियों को जमा करने के लिए रिसीविंग सेंटर पर, लेकिन इसके पहले की मैं बात बताता हूँ। हम लोगों ने 5 बजे मतदान की समाप्ति कर दी, 5:02 पे, ठीक है, 5:02 शाम को हमने मतदान समाप्त किया। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मतदान नहीं हुआ, 37.23% हुआ। पिछले लोकसभा के मुकाबले में थोड़ा सा अधिक हुआ। हमारे जो DEO डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं उनका टारगेट था कि 50% किया जाए। यदि हो जाता है तो हम ऐसे BLOs को, वहाँ के BLOs को पुरस्कृत करेंगे। बट क्या कर सकते हैं, हमारा मकसद तो उस प्रोसेस को पूरा करना था कि मतदान की प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्ण हो, स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो, जो हमने किया। अब आधा से 1 घंटा हमने लिया सारी चीज़ों को सील करने के लिए और फाइलों में उसको भरने के लिए। पुलिस ऑफिसर जो हैं गाड़ी वाले, उसका तो सोचना था कि सारे ले करके चलिए और वहीं पे किया जाए, जो कि हमें नहीं करना था। मतलब भले ही 1 घंटा हमने लिया, लेकिन सारे फॉर्म्स को भर करके, सारी सीलिंग प्रक्रिया को पूरी करके इन द प्रेजेंस ऑफ पोलिंग एजेंट्स हमने पूरा किया। और फिर अपनी बस में बैठे और पहुंच गए कृषि बाजार समिति ITI मोड़ के पास चास, और वहीं पे हमने जमा करने की प्रक्रिया शुरू की चालान फॉर्म के माध्यम से। तो उसी समय का ये है इमेज। और साथ में हैं हमारे शिव कुमार गोस्वामी बाबू, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो अब आइए मैं दिखाता हूँ यहाँ किस तरह की भीड़ लगी हुई थी। अलग अलग काउंटर बने हुए थे, 40 पोलिंग पार्टीज़ की टीम की एक काउंटर बना हुआ था। मतलब हर एक विधानसभा का अलग, यहाँ पे चंदन क्यारी का अलग, बोकारो विधानसभा का अलग, गोमिया विधानसभा का अलग, और बिरमो विधानसभा का अलग। तो हमारा पड़ा था 36 बोकारो में। तो आइए मैं वहाँ का आपको दृश्य दिखाता हूँ कि कैसी भीड़ वहाँ पे थी, कैसा मेला वहाँ पे था और किस तरह से लोग मुस्तैदी से तैनात थे। और चूँकि ये ठंडा का मौसम था तो अच्छा लग रहा था, गर्मी का रहता तो काफ़ी सफोकेशन होता। पिछली बार लोकसभा में थोड़ा सा हो रहा था।
फिर भी इतनी गर्मी में भी लोग थक करके आए थे, भूखे थे, परेशान थे, तो कई लोग मूर्छित जैसे हो जा रहे थे। इसके लिए हेल्प डेस्क में भी बना हुआ था वहाँ पे, जहाँ पे हमारे बीपीओ सर जैसे लोग जमे हुए थे, और मेडिकल टीम भी थी, एम्बुलेंस भी थी, सारी चीज़ें थी। फिर भी थोड़ा सा हौच पौच तो होता ही है, और हमारे ऑफिसर्स थे जो बार बार हमें निर्देशित कर रहे थे। तो अब आइए मैं दिखाता हूँ, भीड़ से आपको रूबरू कराता हूँ। आखिर 1-1.5 घंटे कि इंतज़ार के बाद हमारी सामग्री जमा हो गई। फॉर्म्स में और चीज़ों में कोई त्रुटि तो हमारी नहीं थी, सिर्फ जो चालान था, हमारा रसीद था, उसमें ऊपर में मैं भूल गया था। दो प्रति में चालान मतलब लिया जा रहा था, एक में रिसीविंग दिया जाता और एक वो चालान रख लेता। तो सारी चीज़ों को वहाँ देखा कि अरे मास्टर ट्रेनर सर आए, नमस्कार प्रणाम, वो लोग कर रहे थे कि प्रणाम सर, आप भी तो हम लोगों को ट्रेनिंग दिए। तो पूरा उन लोगों ने देखा फॉर्म कि हाँ सही है। सिर्फ चालान की एक प्रति में जो मेरा बूथ नंबर था 232, वो मैं भूल गया था लिखना, तो उन्होंने लिख दिया जो वहाँ पे रिसीव कर रहे थे। तो सभी का शुक्रिया, इस पूरे मतदान की प्रक्रिया को, पूरे जो प्रोसेस था उसको कंप्लीट करने के लिए सक्सेसफुली, पीसफुली, कहीं कोई पुनर्मतदान की नौबत नहीं आई। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़, मैं भीड़ दिखाने के बाद पहले मैं बोलना चाहूँगा कि पोलिंग एजेंट से आप उतनी नज़दीकी मत रखिए। मतलब जैसे पोलिंग एजेंट्स मेरे ऑफ़र कर रहे थे कि सर बेहिचक बोलिएगा यदि कोई चीज़ की ज़रूरत हो, खाना हो, पीना हो, मतलब समझ रहे हैं आप। तो हमने कहा नहीं, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं हो आपकी, मैं एक दिन की बिरयानी खा करके और आप चाहेंगे कि मैं आपसे बोगस मतदान कराऊँ, नहीं, मेरे प्रेजेंस में तो नहीं। ये तो ECI के गाइडलाइन के खिलाफ भी है, पहली बात। दूसरा, मेरा जो मोराल है वो गिराने की एक बात है, एक जो नैतिकता है उसकी भी बात है। तो कभी कभी मैं खाने गया था, उस दरमियान यदि कुछ हमारी पार्टी ने किया हो, तो उम्मीद है कि ऐसा नहीं ही किया होगा, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो गाइडलाइन से बंधे हुए हैं। तो शुक्रिया। आइए मैं भीड़ से आपको रेस्ट वर्क कर सकते हैं। सभी मतदान कर्मी जो अभी यहाँ पर स्थान नहीं ले पाए हैं, वो लेफ्ट साइड में जाएं, और लेफ्ट साइड वहाँ पर टेंट बना हुआ जाए। बूथ नंबर 85 पदाधिकारी 202 सुरेंद्र चौधरी, कृपया हेल्प डेस्क के सामने आ जाएं। हेल्प डेस्क के सामने सुरेंद्र चौधरी जी सामने आ जाएं। वोट 240।